आगे अगर ये मंसूबे प्रबल रहे तो ये पूरी प्रोसेस कैंडी के समय काल जैसी हो सकती है। मक्खन की तरह इसको अप्लाई करते ही हाल के हाल सारी चीज़ों में जादू ऐसा असर होगा और संतासाराम जी आपू ठीक हो जाएंगे। And I believe this is the best treatment for the heart. नई प्रोसेस है EECP। तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने संतासाराम जी बापू के सामने ऑप्शनेबल में, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऑप्शनेबल में ये टेक्नोलॉजी रखी है। अब सही ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं रूपेश। क्रांतियुग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 25 दिनों से संतासाराम जी बापू जोधपुर एम्स में भर्ती हैं, जहां पर उनका सतत एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यानी पिछले 1.5 महीने से संतासाराम जी बापू का एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। जहां संतासाराम जी बापू की मांग है कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए, तो उसके विपक्ष में उन्हें एम्स में भर्ती करके उनका 1.5 महीने से यह ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, खास बात आश्रम, संत श्री आसाराम जी आश्रम, उसकी योग वेदांत सेवा समिति के राकेश चंदेल जी आश्रम के ऑफिशियल सोशल नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने एसएमएस वायरल किया है। जिस एसएमएस में वो खुद लिख रहे हैं, ये एसएमएस है 3 फरवरी रात 10 बजे का एसएमएस है। जोधपुर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार खून की रिपोर्ट की जांच करने हेतु छोटी आंत में एंड्रोस्कोपी करने की सलाह दी गई है डॉक्टरों के माध्यम से। फिलहाल यह सुविधा जोधपुर एम्स में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए दिल्ली एम्स जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा क्या लिखते हैं कि हृदय में ब्लॉकेज को ठीक करने हेतु बाईपास सर्जरी की सलाह डॉक्टरों ने दी है। जी हाँ, मैं आप फिर से इन तमाम बातों में गौर करें जो पिछले 10 दिन से विश्लेषण हो रहे हैं क्रांति युद्ध चैनल के माध्यम से, जो मैंने काफ़ी चीज़ें स्पोज की, कैसे कैंडी के समय काल में संतासाराम जी बापू के साथ खेल किया गया एलोपैथिक के नाम पर। आगे जो मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्टर पूरी जो टीम है, इंटरनल टीम है, एक्सटर्नल टीम है या एम्स की जो टीम है, ये पूरी टीम कैसे एम्स की बातों को ध्यान में रखते हुए समाज को ऐसे बता रहे हैं, मक्खन की तरह इसको अप्लाई करते ही हाल के हाल सारी चीज़ों में जादू ऐसा असर होगा और संतासाराम जी बापू ठीक हो जाएंगे। इतनी बड़ी छेड़खानी जो संतासाराम जी बापू के स्वास्थ्य के साथ होने वाली है, जोधपुर एम्स में ये तमाम चीज़ें उपलब्ध नहीं है, इसलिए दिल्ली एम्स की ओर ढकेला जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत ही सोचने की बात है, आज अगर इन तमाम चीज़ों में नहीं सोचा गया तो कहीं ना कहीं ये तमाम प्रोसेस जैसे कैंडी के समय काल में जो संतासाराम जी बापू के ऊपर की गई थी, वैसी ही प्रोसेस होने की पूरी संभावना यहाँ बनी हुई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, एन केन प्रकारेण अगर बाईपास सर्जरी करवा दी जाती है संतासाराम जी बापू की, या फिर जो एंड्रोस्कोपी की बात की जा रही है उसकी प्रोसेस करवा दी जाती है, तो संतासाराम जी बापू तो जीवित रहेंगे, उनका शरीर जीवित रहेगा, लेकिन उनके शरीर के साथ कितनी बड़ी छेड़खानी की जाएगी, इसका भी विश्लेषण और इसका दर्द संतासाराम जी बापू के तमाम शिष्यों को समझ लेना चाहिए। और इस देश में कि उनके संत के साथ आज एलोपैथिक के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ये खिलवाड़ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया गया, आज आडवाणी जी का भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी जो मना स्थिति, दिमागी स्थिति आप देखें कैसे सुन्नत को प्राप्त हो गई है। क्या यह तमाम ट्रीटमेंट संतासाराम जी बापू को किस ओर लेके जाने का प्रोसेस में किया जाने की संभावनाएं बनी हुई है। मैं आपको नई अपडेट एक और दे देता हूं कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एलोपैथिक में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है जो एक्यूप्रेशर को मैनेज करते हैं, उनके आधार पर भी किए जा सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक में उन तमाम ट्रीटमेंट को साइड में कर दिया जाता है, क्योंकि इनको जो प्रोसेस करनी है, जो बड़ा व्यापार जिनके माध्यम से उनको मिलता है, उनको ही सबसे पहले अप्लाई किया जाता है। जयपुर में जहां पर बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने संतासाराम जी बापू के सामने बड़े प्रस्ताव रखे हैं कि आप का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक भी होगा, होम्योपैथिक भी होगा, और हमको आवश्यकता लगेगी तो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट का भी सहयोग लेंगे। और उसमें जो एक खास प्रोसेस जयपुर के डॉक्टरों ने संतासाराम जी बापू के सामने रखी है, वो खास प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं कि एक नई प्रोसेस है EECP। तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्होंने संतासाराम जी बापू के सामने ऑप्शनेबल में, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऑप्शनेबल में ये टेक्नोलॉजी रखी है।
उन्होंने बोला है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से संत आसाराम जी बापू का कोई चीड़-फाड़ नहीं की जाएगी, बाईपास सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से हम ब्लड पंपिंग के माध्यम से बाहर बेल्ट बांधकर हार्ट बीट के अकॉर्डिंग जो ब्लड पंपिंग किया जाएगा, उसके माध्यम से कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्राकृतिक तरीके से हार्ट में बनी हुई होती हैं, उन कोशिकाओं को उन धमनियों को खोलकर आसानी से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को रिदम में खोला जा सकता है, जिससे कि बाईपास सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। इस ट्रीटमेंट को आपको सरल तरीके से समझने के लिए मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से इस ट्रीटमेंट की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को डॉक्टर बिमल छांजर जी बड़े आसानी से समझा रहे हैं। हार्ट की बीमारी बहुत फैल चुकी है और हर कोई घर पे एक ना एक हार्ट के मरीज हो गए हैं। इंडिया में आज के दिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं करीब 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं और ये लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए ना। ट्रीटमेंट में जहाँ पे भी हॉस्पिटल में कोई पहुँचे तो उनको ये बोल देते हैं भाई आपका बहुत क्रिटिकल केस है, बाईपास सर्जरी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी। पर हमने ये देखा है कि ये दोनों ट्रीटमेंट के बदले एक नया ट्रीटमेंट आजकल आ गई है और इसका नाम है EECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। एक मशीन है, यूनिक मशीन है जो आपके हार्ट में हजारों नई ट्यूब बना सकता है। देखिए कितनी सरल सी बात है कि हमारे पास 2 किडनी है, एक किडनी एक्स्ट्रा में है। आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है, इसमें हर चीज़ बेहतरीन दी गई है। एक किडनी की ज़रूरत है, उसके संग एक किडनी एक्स्ट्रा दिया गया है कि भाई हमारे पास एक एक्स्ट्रा काम में आ जाए। और वैसे ही हार्ट का भी ये है कि हार्ट में एक ट्यूब है जो कि ब्लॉक हो जाता है तो उसके बदले एक नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूब भी दिया गया है जो काम कर सकती है। और वो ट्यूब अगर अंदर हमारा चालू हो जाए हार्ट में तो हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। कैसे करते हैं? इसमें एक मशीन होती है जिसमें एक स्पेशल बेड होता है जिस पे आप लेट जाते हैं और इसमें जैकेट्स लग जाते हैं आपके कफ मसल्स में, थाई मसल्स में, बटक्स में, दोनों पैर में मिला के 6 जैकेट्स लग जाते हैं। ECG फीड हो जाती है कंप्यूटर को और ये मशीन को ऑन करने के साथ हार्ट के ब्लड सप्लाई बढ़ाने चालू हो जाते हैं। जैसे हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड जाती है तो पैरों में, तब वो जैकेट्स सारे ढीले हो जाते हैं और ब्लड भर जाता है पैरों में। और जब हार्ट की तरफ वापस जाती है ब्लड डायस्टोल में, तब वो सारे जैकेट स्क्वीज़ करके एक्स्ट्रा ब्लड भेजते हैं हार्ट को। हार्ट के मसल्स को ब्लड ज़्यादा क्यों मिलता है उस वक्त? क्योंकि डायस्टोल में ही हार्ट का सप्लाई होती है। सिस्टोल के वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरे बॉडी को ब्लड मिलती है और डायस्टोल के वक्त हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है। और उस वक्त अगर एक्स्ट्रा गस ऑफ ब्लड आए तो वो सारे ट्यूब्स को खोलने लगता है। और 1 घंटा अगर वो ट्रीटमेंट होती है तो आप समझ लीजिए 1 मिनट में हार्ट 70 बार पंप करता है तो मशीन भी 70 बार पंप करेगी, हर बार सिंक्रोनाइज करेगी। और 1 घंटे में करीब 4200 बार हार्ट पंप करती है तो 4200 बार मशीन भी पंप करेंगी और 4200 बार आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में एक्स्ट्रा फ्लो होगी। और ये समझ लीजिए दौड़ने में आपको जितना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती हार्ट का, इसमें उससे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी। और धीरे धीरे ये मशीन अगर 40 दिन तक कर लिया जाए तो आपके हार्ट में हजारों नई ट्यूब बन जाएगी जो कि बाईपास सर्जरी के बराबर हो जाती है। तो अगर इतने सारे एक्स्ट्रा ट्यूब चालू हो जाती है, और इस ट्रीटमेंट का एक ही एडवांटेज है कि इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। पूरे बॉडी को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना काटे, बिना आपके बॉडी को डिस्टर्ब करे। और गॉड की दी हुई ट्यूब्स है हमारे पास, उन्हीं को चालू करवा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं क्यों हमारे हार्ट के हॉस्पिटल वाले इस ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं करते हैं। मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 1 घंटे में सिर्फ 2500 रुपये इसका कॉस्ट है। पर अगर 1 घंटे कोई बाईपास सर्जरी करवा ले, एंजियोप्लास्टी करवा ले तो लाखों रुपए की इनकम हो सकती है। इसलिए हार्ट के हॉस्पिटल लोगों ने इस ट्रीटमेंट को प्रमोट करना बहुत मुनासिब नहीं समझा है। And I believe this is the best treatment for the heart. इसके साथ साथ जयपुर के तमाम डॉक्टरों ने, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी संत आसाराम जी बापू को दिया जाए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया जाए, और हमको आवश्यकता लगेगी तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो ये प्रोसेस है EECP ट्रीटमेंट, इसको भी हम देंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जयपुर, जोधपुर और राजस्थान, ये एक ही सरकार के अंतर्गत सारी तमाम चीज़ें आती हैं, और कोर्ट कचहरियों में हक की मांग करते हुए अगर वास्तव में एक भारी प्रेशर है, संत आसाराम जी बापू को जबरदस्ती ही एलोपैथिक की तरफ ढकेला जा रहा है, तो ऑप्शनेबल में जयपुर के ट्रीटमेंट को भी आसानी से लिया जा सकता है। अभी भी दिल्ली में काफ़ी
धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लोग मांगे कर रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू ने आयुर्वेदिक की मांग की है, उनको उनकी इच्छा के अनुसार अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए। साउथ में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, पूना में अच्छे हॉस्पिटल हैं जहां पर पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से उनके हार्ट का इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो इन तमाम बातों में अगर आवाज़ें बुलंद नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका आपको अध्ययन करके जो जयपुर के डॉक्टर इन तमाम चीज़ों के ऑप्शनेबल रूप में संत आसाराम जी बापू के सामने रख रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में भी चर्चा करनी होगी। अभी तक बहुत हद तक संत आसाराम जी बापू ने अपने शरीर को बचाया है। आगे अगर ये मंसूबे प्रबल रहे तो ये पूरी प्रोसेस कैंडी के समय काल जैसी हो सकती है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा एम्स में संत आसाराम जी बापू का हार्ट का ट्रीटमेंट तो बाईपास सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट, एक बीमारी से दूसरी बीमारी के साइड इफेक्ट जो उनके शरीर में देखे जाएंगे, जो कैंडी के बाद देखे जा रहे हैं, ऐसे ही साइड इफेक्ट जब और देखे जाएंगे तो संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य किस हद तक गिर सकता है। इलाज उनके हार्ट का होगा, शायद उनके ब्रेन में इसका असर आपको दिख सकता है, लेकिन संत आसाराम जी बापू अपने आप को संभाल रहे हैं भगवत कृपा के माध्यम से। जो उन्होंने अपने शरीर को अभी तक संभाला है, तमाम षड्यंत्र को उन्होंने झेला है, वैसे ही वो इस षड्यंत्र को अभी भी झेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जागरूक होने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से आश्रम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये जो तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है कि एम्स के डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि संत आसाराम जी बापू को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, यही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सवाल लिख रहे हैं कि आप ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू के साथ क्या हुआ है एलोपैथिक वगैरह ट्रीटमेंट के नाम से और इसके साथ साथ जो केस प्रोसेस के नाम से, अब सही ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि षड्यंत्र के मूल पर आपको विश्लेषण समझना होगा। काफ़ी लोग जो अपने आप को इन्फॉर्मेटिव मानते हैं कि हमको पूरी इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं वो इन तमाम विश्लेषण को सूक्ष्मता से नहीं समझ पा रहे हैं, जिस कारण से वो अच्छे से आवाज़ें नहीं उठा पा रहे हैं या सही वे पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ट्रीटमेंट के नाम से आप देखें पिछले 25 दिनों से संत आसाराम जी बापू को सतत जोधपुर एम्स में रखा गया है। ये सबसे बड़ा दर्दनाक समय है कि कंटिन्यू जो आयुर्वेदिक की मांग करते रहे, आज उन्हें 1.5 महीने 2 महीने से लगातार एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इन तमाम बातों को आपको मात्र समझना ही नहीं होगा, अपितु इसके विषय में आपको आवाज़ उठाने के साथ साथ सही दिशा में काम करने की भी ज़रूरत है। फिर मिलेंगे, अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।